भाग्य नियंत्रित करता है? कब तक? जब तक हमारा प्रयास आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक प्रयास होने पर भी भाग्य अपना प्रभाव दिखाता रहता है, लेकिन वो हमको परास्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति होने पर हम अपने नए प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं, नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, लेकिन वो केवल आध्यात्मिक प्रयास से ही होगा, भौतिक प्रयास से नहीं। भौतिक प्रयास की सफलता और असफलता ये पूर्व भाग्य पर आधारित है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधि माने विधाता के हाथ में जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार विधान रच दिया गया है। अब उसको भोगते हुए हम नए जीवन को, हाँ, तो हम उस आध्यात्मिक मार्ग से ही चल सकते हैं, तब हम प्रकाशित कर सकते हैं नए जीवन को। नहीं तो वो कर्म के आधार पर भाग्य पर ही निर्धारित रहेगा, वो स्वयं में इतना प्रबल नहीं है। स्वयं में प्रबलता पुरुषार्थ अध्यात्म की, भजन की, तपस्या की, व्रत की, नियम की, तीर्थयाटन की, इनको जो हम करते हैं तो हम अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। आगामी, वर्तमान को नहीं, आगामी भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। महाराज, कर्म से भाग्य बनते हैं या भाग्य से कर्म? कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से उसका फल मिलता है, सुख या दुख। कर्म से हमारा भाग्य बनता है और भाग्य के परिणाम में सुख या दुख मिलता है। तो हमें नवीन कर्म जो आप करें वो सुख दुख दोनों से परे होने चाहिए। वो है भगवान का भजन जो परमानंद प्रदान करता है, सुख दुख से परे है। तो नाम जप करो और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, अब जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये भी होता है कभी आगे जब कर्म कर रहे हैं तो आगे का जन्म पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुअर कुत्ता भी बन सकते हैं, चिड़िया पक्षी भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, कर्म के अनुसार। हाँ, जैसा हम कर्म करते, कोई निर्णय नहीं। इसीलिए तो खूब नाम जप करना चाहिए, और नाम जप बचा लेगा। नाम जप आपको आगे उन्नति प्रदान करेगा। महाराज जी, माला से ना कर सके तो क्या हर पल हम नाम लेते रहे, उसका भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना माला लेके करने से? माला तो एक निमित्त मात्र है। माला है जैसे और भी साधन है, ये एक निमित्त है। हमें भजन कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमने देखा कि आज 40,000 हुए नाम जप, अब कल जब 30,000 में हम रोकेंगे तो हमें जलन होगी कि 10,000 का हमारा घाटा हो रहा है, यार कैसे पूरा करें 10,000 तो पूरा। अगर हम गिने ना होते तो ये प्रक्रिया ना होती। तो हमें लगता है गिनने से हमें ज्यादा लाभ मिलता है कि आज हमने 50,000 किए, चलो कल 40,000 किए थे, आज 50। अब 50,000 से नीचे उतरने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है नए साधक को गिनकर करना चाहिए, माला से, काउंटर से, जैसे भी बने, तो उससे हमारी रुचि बनती है, वैसी संख्या बनती है। अब ऐसे हमारा घंटा भर मन लगा और कभी बिल्कुल ना लगा।